अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कांवड़ रूट यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाए जाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। एक बड़ा राजनीतिक विवाद और उसका मसला अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से सेटल हुआ है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश वैसे तो चुनाव प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एक विवाद प्रदेश भी हो गया है। यहाँ जब कुछ नहीं होता तो कोई ना कोई बड़ा विवाद जन्म लेता है, कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। अब इस विवाद जब चुनाव सेटल ही हुआ था, उसके मुद्दे सेटल ही हो रहे थे, उसी बीच ये नया बखेड़ा कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाए जाने के मुद्दे को लेकर हो गई। मसला यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली सभी खाने पीने की दुकानों पर या अन्य सभी दुकानों पर प्रोपराइटर्स के, कंपनी के या जो भी फर्म है उसका नाम, उसके मालिक का नाम और उसके यहाँ कर्मचारियों के नाम ये सार्वजनिक तौर पर पटल पर लिखे जाने चाहिए। या तो साइन बोर्ड लगाइए या बड़ा बड़ा लिखकर चिपका दीजिए। ठेला खुंचा से लेकर पंचर की दुकान तक पुलिस ने अभियान चलाकर सबके पर चिपका दिया कि कौन रहमान है, कौन सलीम है, कौन सतीश है और कौन रेहान है। अधिकांश इसमें आरोप यह है कि मुसलमानों को टारगेट करके उनके बिजनेस और उनके आर्थिक बहिष्कार के मकसद से ये कारित किया गया। लेकिन सरकार का ये कहना है कि चूंकि कांवड़ यात्रा जिस रूट पे निकलती है, सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं होती हैं, किसी की भी धार्मिक आस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो और इसलिए उनके नाम सार्वजनिक किए जाने ज़रूरी हैं जो उन दुकानों पर काम करते हैं, ताकि किसी की भी आस्था प्रभावित ना हो। लेकिन यह ऐसा विवाद था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को घाटा हुआ, उसका नुकसान हो गया, उसे चोट लगी। वैसे भी बीजेपी का टाइम थोड़ा इस वक्त कठिन चल रहा है, कोई ना कोई नुकसान उनका हो जा रहा है, चाहे वो चुनाव के दौरान हुई उत्तर प्रदेश की हार हो, पेपर लीक के मुद्दे हों, तमाम और राजनीतिक मसले हों, और उसके बाद अब ये मामला भी सामने आया नेम प्लेट का। महत्वपूर्ण बात यह थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहाँ के लिए ये सरकार ने मुख्यतः यह आदेश निकलवाया था, वहाँ उनके सबसे बड़े सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने भी उनका साथ न देकर बल्कि इस पूरे मुद्दे पर मुखालफत कर दी, वो भी कड़ी मुखालफत ओपनली। जो सरकार में मंत्री हैं दिल्ली लखनऊ, उन्होंने भी इसकी मुखालफत कर डाली। विपक्ष तो कह ही रहा था, विपक्ष इसको दलित और पिछड़ों के खिलाफ बीजेपी के अभियान के तौर पर देख रहा है और उनका ये दावा है कि चूंकि दलित और पिछड़ों की दुकानें ज़्यादा हैं इसलिए वहाँ पर उनका आर्थिक बहिष्कार हो, इसलिए बीजेपी ऐसा चाहती है। हालांकि मकसद मुसलमानों को ठीक करना था, लेकिन इसमें सरकार खुद ही ठीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत तल्ख टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई हैं और इस आदेश को रोक लगा दिया गया। अब शुक्रवार को यानी 26 तारीख को इसकी फिर से सुनवाई होगी, तब तक इस आदेश को रोक दिया गया है। बहनों भाइयों, इस विवाद से भारतीय जनता पार्टी को क्या मिला, इसमें उनके राजनीतिक उद्देश्य कितनी पूर्ति हुई, विपक्ष को इसमें क्या मिला, और आम गरीब दुकानदार, ठेले वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटा व्यापार करने वाले, इन सबको इस तरह के भेदभाव का जो शिकार हुए हैं उससे क्या नुकसान हुआ। आज हम खुली और पूरी विस्तृत चर्चा इस विषय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलू पर करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज इस पूरे एपिसोड की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए, सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा, और आगे क्या विषय है उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा लगाया जाएगा। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसका अनुपालन होगा। ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के ज़माने में नाजीशाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। सरकार पूरी तरीके से धार्मिक मान्यताएं का सम्मान हो सके और साथ में
माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन हो सके, दोनों की चिंता करेगी। संविधान की जीत हुई है, साथ साथ जो है जब इसका विरोध किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कोई कहता है ये कावड़ विरोधी हैं, कोई कहता है धर्म विरोधी हैं, कोई जिसका जो मनाता है कहता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म विरोधी, कावड़ विरोधी घोषित करेंगे? तो बहनों भाइयों, इस बेहद विवादित चर्चित मुद्दे की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनके मित्र केपी मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और अनुपम मिश्रा बीजेपी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे